हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हर्षित एंड वेलकम टू द आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। सो लेट्स बिगिन। उसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा, जिसमें क्या होता है कि दो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन है वो केवल हिंदी लैंग्वेज जानता है और जो सेकंड पर्सन है उसे केवल स्पेनिश आती है। तो अगर ये दोनों कम्युनिकेट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें किसी तीसरे पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी जो दोनों लैंग्वेजेस को जानता हो। यह आ गया तीसरा पर्सन। अब कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं हम। ये जो भी कहेगा फर्स्ट पर्सन, हिंदी में कहा इसने, तो ये हिंदी में जो भी कहा है, ये जो ट्रांसलेटर है, ये जो भी इसने हिंदी का जो भी सेंटेंस कहा है इसे सुनेगा और अपने दिमाग में रखेगा। फिर वो क्या करेगा, जो भी सुना है इसने उसको स्पेनिश में ट्रांसलेट करके इस जो भी सेंटेंस बनेगा उस सेंटेंस को वो मुंह से बोलेगा और वो सेंटेंस ये सुन के समझ सकेगा। तो इसको टेक्निकल टर्म्स में अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट पर्सन है उसने कुछ हिंदी में कहा, जो ट्रांसलेटर है उसने जो भी सुना उसको कंपाइल करके उसने अपनी मेमोरी में स्टोर करा और फिर उसे मुंह से इंटरप्रेट करा। तो आसान भाषा में कंपाइलर वो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है जो किसी भी एक फॉर्म की फ़ाइल को दूसरे फॉर्म की फ़ाइल में कन्वर्ट करता है, या फिर कहे कि किसी भी एक फ़ाइल का फॉर्म चेंज करता है। और इंटरप्रेटर वो प्रोग्राम है जो किसी भी फ़ाइल को एग्जीक्यूट करता है। तो इंटरप्रेटर के हम एग्जांपल की बात करें तो वेब ब्राउज़र इज़ एन इंटरप्रेटर। हाउ? तो हम देखते हैं। ये एक वेब पेज है। अगर मैं व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करूं तो क्या होगा कि ये एक HTML का कोड विजिबल है आप। तो ये जो HTML का कोड है, इस कोड को वेब ब्राउज़र ने इंटरप्रेट करा है। और ये वेब ब्राउज़र जो है वो अलग अलग लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर सकता है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट एक्सेट्रा जो भी लैंग्वेजेस है। तो हम कह सकते हैं कि जो वेब ब्राउज़र है वो एक टाइप का इंटरप्रेटर है जो इस HTML के कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है। हम कंपाइलर की बात करें तो ये हमारा प्रोग्राम है जो किसी सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर्ड है। जब भी हम इस प्रोग्राम को अगर मैं चलाना चाहूँ या एग्जीक्यूट करना चाहूँ तो मुझे पहले इसको कंपाइल करना पड़ेगा। eg1.c -o eg1.exe। तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है और eg1.exe जनरेट हो चुकी है। अभी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो मशीन लैंग्वेज में लिखी गई है, मतलब वो उस मशीन लैंग्वेज में लिखी गई है जिस मशीन लैंग्वेज को ये OS एग्जीक्यूट कर सकता है। मतलब जो OS है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, वो इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को एग्जीक्यूट करने में कैपेबल है क्योंकि ये उसी की लैंग्वेज में लिखा गया है। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, क्योंकि ये GCC जो है, ये लाइन पे GCC नाम का एक कंपाइलर है जिसको हमने अपनी फ़ाइल का नाम दिया है और इस फाइल को eg1.c नाम की जो फाइल को उसने eg1.exe में कन्वर्ट करा है। मतलब बेसिकली इसने एक फ़ाइल का फॉर्म चेंज किया है। तो कंपाइलर वही है जो किसी एक टाइप की फाइल का फॉर्म चेंज करता है। अगर मैं कुछ टेक्नोलॉजीज़ में ऐसा भी कुछ हो सकता है, अगर हम चाहे तो हम बना सकते हैं abc.h एक्सटेंशन की फ़ाइल को abc.ppp को हमने hh.io में कन्वर्ट करा और फिर hh.io को हम एग्जीक्यूट करते हैं इंटरप्रेटर के थ्रू।
इंटरप्रेटर के थ्रू, तो ये काम भी हो सकता है। अब अगर हम बात करते हैं जावा की, तो बात हो गई सी और सी प्लस प्लस में। तो सी प्लस प्लस में भी वैसे ही जैसे जीसीसी होता है सी में, वैसे ही जी प्लस प्लस नाम का एक कंपाइलर होता है सी प्लस प्लस में। अब अगर हम जावा की बात करते हैं, AG1.java, खैर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा मैं आपका। अगर मैं लिखता हूँ जावा सी abc.java, मतलब abc.java नाम की एक फ़ाइल है या जावा का एक प्रोग्राम है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो जावा सी नाम का एक कंपाइलर है जिसको हमने अपनी फ़ाइल का नाम दिया है और कहा है कि इस फाइल को की क्लास फाइल जनरेट करे। अब मैं अगर ऐसा करता हूँ तो एक क्लास फाइल क्रिएट होगी, जितनी भी क्लासेस abc.java में डिफाइंड होगी उन क्लास की एक क्लास फाइल बन जाएगी, उतनी क्लास फाइल बन जाएगी। और मान लीजिए ppp नाम की अगर क्लास फाइल क्रिएट हुई है ppp.class की, तो मैं अब जावा नाम के इंटरप्रेटर को इस ppp क्लास फाइल का नाम दे रहा हूँ। तो जावा नाम का इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले इस क्लास फाइल इस ppp के नाम के आगे डॉट क्लास अपेंड करेगा, फिर उसको सर्च करेगा, यहाँ पर उसको मिलेगी तो फिर उस फाइल को ये इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट मतलब एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ये इसी के लैंग्वेज में लिखी गई है। कुछ लोग कहते हैं कि इंटरप्रेटर स्लो है, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो exe फाइल रहती है वो तो OS एग्जीक्यूट करता है। तो उस केस में क्या होता है कि OS एक्ट एज अ इंटरप्रेटर, मतलब OS इंटरप्रेटर की तरह एक्ट करता है क्योंकि वो डायरेक्टली उसे एग्जीक्यूट कर सकता है। बट हम यहाँ पर अगर ऐसा लिखते हैं जावा ppp, तो जब भी हम कमांड प्रॉम्प्ट में ऐसा लिखते हैं तो जो पहली जो स्ट्रिंग होती है जावा, ये हम OS को बोल रहे हैं कि जावा नाम का प्रोग्राम आप चलाएं, और फिर इस जावा नाम के प्रोग्राम के मेन फंक्शन को किसी तरह से हम ppp नाम एक ही स्ट्रिंग पास कर रहे हैं ppp नाम की। तो ऐसे जावा का इंटरप्रेटर काम करता है। कुछ लोग जावा के इंटरप्रेटर को जावा या फिर JVM भी कहते हैं। अब अगर हम बात करें पाइथन की, तो पाइथन एक प्योर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अगर हम py लिख के, अगर हम सिंपल प्रोग्राम लिख ही देता हूँ मैं, अगर मैं लिखता हूँ py तो यहाँ पर क्या कहा है, हमने OS को कहा है कि py नाम का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें। py एक्चुअली एक लॉन्चर है, मतलब मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर है जो पाइथन नाम के इंटरप्रेटर को लॉन्च करता है। तो अगर मैं ऐसा लिखूँ पाइथन eg1.py, तो इंटरनली जो py है वो ये कमांड एग्जीक्यूट करता होगा और फिर eg1.py इंटरप्रेट होके यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाती होगी फाइल। तो पाइथन के केस में py एक इंटरप्रेटर है। कुछ इंटरप्रेटर्स में जैसे कि पाइथन, इस पाइथन के इंटरप्रेटर में इनबिल्ट एक कंपाइलर भी होता है जिसे जेट कंपाइलर कहते हैं, जस्ट इन टाइम। और एक और बात, जब भी हम python लिखेंगे तो हमेशा ये कंपाइल होगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ इसने कंपाइल करके कोई फाइल किसी जगह पे रख दी है और अगली बार जब हम पाइथन eg1.py लिखेंगे तो कंपाइल नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता है, वो हर बार कंपाइल करता है। कंपाइल फाइल जनरेट करता है ये एक केस में, अगर हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे तो। और जो कंपाइल फाइल रहती है वो थोड़ी हिडन रहती है। जैसे ये प्रोग्राम इंटरप्रेट होना चालू होता है, इंटरप्रेट या एग्जीक्यूट होना चालू होता है, तो वो रैम में लोड हो चुका होता है प्रोग्राम, तो क्या होता है कि वो जो हिडन फाइल थी वो डिलीट की जाती है। अगर हम चाहे तो उस फाइल को भी रख सकते हैं। कुछ कमांड होती है जिसके थ्रू उसकी एक कॉपी बन जाती है हिडन फाइल की, और उसे हम उस कंपाइल कोड को भी हम देख सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर की। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।